एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी में गद्यखंड का जो गद्यखंड में जो 12 अध्याय है उसमें पाठ का नाम और उस लेखक का नाम, मतलब किसने कौन सा कहानी लिखा है, किसने क्या लिखा है, उनके बारे में आज जानेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप लोग को एकाग्र होकर देखना है तो आराम से आपको समझ में आ जाएगी मेरा ट्रिक। तो 4 बार अभ्यास, 2-4 बार वीडियो को देखिएगा, निश्चित ही आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गद्यखंड का क्लास 10th का पाठ और लेखक के नाम। पाठ और लेखक के नाम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या किसमें जो 12 अध्याय है उनका क्या क्या नाम है। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके जो लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। दूसरा है विष के दांत, इसके लेखक नरेंद्र बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। दूसरा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा नागरी लिपि, इसको कौन लिखा है? गुणाकर मूले। छठा है आपका बहादुर, इसके लेखक अमरकांत है। सातवां है परंपरा का मूल्यांकन, इसके जो लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। आठवां है आपका जीत जीत में निरखत हूं, इसके जो लेखक पंडित बिरजू महाराज है। नौवां है अभिनव, इसके लेखक अशोक वाजपेयी। 10वां आपका है मछली, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। 11वां आपका नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। 12वां आपका है शिक्षा और संस्कृति, इसके जो लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है। तब अब हम आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहला आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जब भी श्रम की बात आती है ना तो ताकत की बात आती नहीं। ताकत मतलब क्या? भीम। भीम के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसको 10,000 हाथी का बल था। जब भी काम की बात आएगी किसका नाम आएगा? भीम का आएगा, मतलब ताकत की बात आएगा। इसलिए श्रम विभाजन जो लिखा था, किसने लिखा था? भीम, मतलब भीमराव अंबेडकर ने। किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने। श्रम विभाजन जाति प्रथा, याद रखिएगा श्रम विभाजन, जब विभाजन श्रम की बात आएगा तो ताकत। ताकत मतलब क्या? भीम, जिसको 10,000 हाथी की शक्ति थी, तो भीम। भीम से भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। दूसरा है विष के दांत। विष के दांत तो नली। नली, नली की याद रखिए। नली मतलब क्या होता है? कोई भी नली है, नहीं रास्ता है तो उसमें क्या प्रवाहित होता है, क्या जा रहा है? नली में देखिए कूड़ा करकट नहीं मल सब जाते हैं, मतलब विष बाहर है। क्या बाहर है? विष। तो विष के दांत, नलीन। नली क्या याद रखिएगा? नली। नली मतलब क्या? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, नली में विष बाहर है नहीं, इसलिए इसके लेखक कौन हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स। मैक्स मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम। मैक्स, भारत से हम क्या सीखे? मैक्स। मैक्स मतलब अधिकतम जो लोग हैं भारत के वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, तो भारत से हम क्या सीखे? याद क्या रखिएगा? मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं भारत के वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं? सीखते हैं। इसलिए भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हो जाएगा? मैक्स मूलर, ठीक है। दूसरा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? आज से थोड़ी बढ़ रहा है, ये हजारों साल पहले से बढ़ रहा है। जब से राम जी थे उस समय से बढ़ रहा था, तो सतयुग हो, कलयुग हो, द्वापर युग हो, हर युग से बढ़ रहा है, मतलब हजारों वर्ष पहले से ये नाखून बढ़ते आ रहा है। इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब हजारों साल पहले से यह नाखून बढ़ते आ रहा है। याद कैसे रखिएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों साल पहले से बात है नहीं, इसलिए कि इसके लेखक कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अब दूसरा है नागरी। नागरी मतलब क्या? नगर। नागरी मतलब नगर। तो नगर देखिएगा, गांव की तुलना में नगर के जो गुण होते हैं, गांव की तुलना में नगर के जो गुण होते हैं कितना गुना अधिक होता है नहीं, बहुत अधिक गुना उसमें क्या होता है? गुण होता है बहुत अधिक। उसमें गांव की तुलना में बहुत अधिक चीज वहां पे मिलता है, तो उसमें गांव की तुलना में बहुत अधिक गुण होता है, इसलिए कि इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। नागरी, नागरी मतलब नगर। नगर जो है गांव की तुलना में बहुत अधिक उसमें क्या होते हैं? गुण होते हैं, इसलिए लेखक उसके कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। दूसरा है कौन? बहादुर। बहादुर, देखिए बहादुर जो भी सिपाही होते हैं यदि वह शहीद होते हैं तो क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमर। बहादुर आदमी क्या होते हैं? अमर होते हैं। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये कौन है? अमर हो गए हैं, तो उसके लेखक कौन हो जाएगा? अमरकांत। बहादुर मतलब क्या? बहादुर लोग ही क्या होते हैं? अमर होते हैं, इसलिए इसके लेखक कौन है? अमरकांत। याद हुआ? अमरकांत। बहादुर मतलब जो बहादुर लोग होते हैं जब वह शहीद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं।
ठीक है, इसलिए इसके लेखक कौन हो गया? अमरकांत हो गए। दूसरा है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। राम मतलब क्या हुआ? राम जी से के समय से ही यह परंपरा आ रही है, ये धारणा है कि विवाह या जो भी चीज आपका बहुत पहले से रीति रिवाज आ रही है तो वह परंपरा कहलाता है, जो बहुत समय से आ रहा है। इसलिए परंपरा का मूल्यांकन क्या? रामविलास शर्मा, मतलब राम के समय से ही, भगवान राम के समय से ही परंपरा चलती आ रही है, बड़ों का आदर करना, स्नेह करना और अपने घर परिवार माता पिता का सम्मान करना, ये कब के समय से है? भगवान राम के समय से ही चलती आ रही है। इसलिए क्या होगा? परंपरा का मूल्यांकन किससे संबंधित है? राम से। इसलिए क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ठीक है, मर्यादा में सबसे पुरुषोत्तम कौन है? राम भगवान राम है, इसलिए रामविलास क्या हो जाएगा? शर्मा। ठीक है, दूसरा कहता है जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत मैं निरखत हूं, जब कोई एक बार जीतता है वो क्या कहलाता है? राजा कहलाता है? नहीं, मुखिया कहलाता है। जो बार बार जीतता है, जीत जीत मैं निरखत हूं, तो जीत जीत मैं निरखत हूं जो बार बार जीतता है वो क्या कहलाता है? महाराजा कहलाता है। क्या कहलाता है? महाराजा, मतलब पंडित बिरजू महाराज। ऐसे याद रखिएगा, जीत जीत मैं निरखत हूं, जो बार बार जीतता है वो क्या कहलाता है? महाराजा कहलाता है। क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, नेक्स्ट आपका आभिन्यु। ओ, आगे में क्या आ रहा है आपका? ओ मतलब क्या? अशोक। क्या याद रखना है? आगे में क्या आ रहा है आपका? अ। शुरू का अक्षर देखिए क्या है? अ, तो इसके लेखक कौन हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ठीक है, वो मतलब अशोक वाजपेयी। दूसरा है मछली। देखिए लोग मछली कब खरीदता है? देखिए विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल को शुल्क याद रखिएगा, शुल्क जैसे परीक्षा शुल्क होता है ना, शुल्क मतलब होता है पैसा। नहीं, कभी आपका जब आप स्कूल जाते होंगे तो बोलता होगा आप परीक्षा शुल्क जमा कीजिए। शुल्क मतलब क्या? पैसा। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप मछली खरीदेंगे ना, तो शुल्क याद रखिएगा। शुल्क मतलब क्या? विनोद कुमार शुक्ल, जब आपके पास शुल्क होगा, पैसा होगा, तभी आप मछली खरीदने जाएंगे। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल किसके लेखक है? मछली के लेखक है। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल मतलब शुल्क, शुल्क मतलब क्या? पैसा। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप मछली खरीदेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। तो मिश्र को याद रखिएगा, जब भी कोई नौ आदमी किसी ढाबा में या किसी होटल में खाना खाता है तो उसके जो स्टाफ है उसको हाथ में क्या देता है? मिश्री देता है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखिएगा, नौबत खाने के बाद जब भी नौ आदमी किसी ढाबा में या होटल में जाता है तो उसके स्टाफ खाना खाने के बाद क्या देता है? मिश्री देता है, मतलब मिश्र। मिश्र मतलब कौन? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, अब लास्ट आपका है शिक्षा। शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान किनका था? महात्मा गांधी जी के थे। जिस समय देश आजाद नहीं भी हुआ तो उस समय से महात्मा गांधी इसमें क्या थे? अग्रसर थे, शिक्षा के बारे में सोचते थे किस प्रकार भारतीयों को शिक्षित किया जाए। तो सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा में किसका है? महात्मा गांधी जी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। तो इस तरह आपका ये गद्य खंड का जो टोटल 12 अध्याय था ये आप एक ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट कर दिए। एक दो बार आपका इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगी। दोबारा इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जिसका पूरा नहीं हुआ, जिसको जो बार बार भूल जाता है। आपकी भी शिकायत थी सर ने याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो हम कोशिश किए कुछ समझाने का आपको। आप एक दो बार वीडियो देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।